नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह सोलंकी। हम एक और टॉपिक के साथ आज आपके सामने मौजूद है। आज हम बात करेंगे मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम बात करें तो हम बात कर रहे होते हैं मनुष्यों में, और अगर हम एस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं, एस्ट्रस चक्र की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं जानवरों में। आज हम बात करेंगे मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्थो साइकिल या एमसी की शॉर्ट फॉर्म। देखिए, मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल स्त्रियों में जनन काल के पश्चात जब स्त्री या कन्या 12-13 वर्ष की आयु की होती है तो सर्वप्रथम उसमें मासिक चक्र प्रारंभ होता है, जिसे हम रजोदर्पण कहते हैं। और जब वो 45 से 50 वर्ष की होती है तो ये मासिक चक्र समाप्त हो जाता है, जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन काल के प्रारंभ के साथ ही जो ऋतुस्राव है वो प्रारंभ हो जाता है, तथा जनन काल के समाप्त होने के साथ ही जो है रुक जाता है। इस पूरे चक्र को हम जो है मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जनन काल के प्रति माह, जब जनन काल शुरू होता है, उसके प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। आपने जनन की प्रोसेस आपने पहले मेरे वीडियो में देखी होगी। उसमें जब एक आदि जनन कोशिका विभाजित होती है तो अंत में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। वह अंडाणु जब जनन काल के में अंडाशय से निकलता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया के दौरान जो है दोनों जो अंडाशय है उसमें से बारी बारी से एक एक अंडों का जो है निकलना प्रारंभ होता है। इसमें यदि निषेचन हो जाता है तो अंडा जो है निषेचित भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा और गर्भाशय की दीवार पे जाकर रोपित हो जाएगा। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेंगे और वह गर्भ धारण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। परंतु यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होने लगते हैं। गर्भाशय की दीवार पर उपस्थित जो कोशिका की एक लेयर होती है वो टूटकर अलग होना प्रारंभ हो जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। इस चक्र को, जिसमें ये चक्रीय परिवर्तन होते हैं, उसे हम मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब बात करें अवधि कितनी होती है। देखिए, एक चक्र की अवधि 26 से 28 दिन होती है। 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार होने वाले इस चक्र को ही हम मासिक धर्म या रजोधर्म या आर्थो चक्र कहते हैं। 26 से 28 दिनों के बाद ये फिर से रिपीट होती है। उसमें वही परिवर्तन और वही चीज़ें दोबारा दोहराई जाती हैं। अब देखिए, स्त्रियों में जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु में होती है और 45 से 50 में मोनोपॉज हो जाता है। जब ये ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो अंडों का उत्सर्ग होता है। जब ये अंडों का उत्सर्ग होता है, यदि इसमें निषेचन हो जाए तो यह गर्भाशय की दीवार पर जाकर रोपित हो जाता है और गर्भधारण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु यदि ये ना हो तो वह गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है और अंडा जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। इस चक्र को ही हम मासिक चक्र कहते हैं। इस चक्र का जो रोटेशन है वो 26 से 28 दिन के बाद फिर रिपीट होता है, यानी एक चक्रीय अवधि के बाद ये पुनः रिपीट होता है, इसलिए इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं।
अब देखिए अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु जो है फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी के साथ अंडर से जुड़ी हुई एक अंडवाहिनी होती है, उसका जो ऊपरी भाग होता है उसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं, उसमें आ जाता है जहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु या अंडा शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो जहाँ से जिस भाग से अंडाणु निकलता है अंडाशय के, उस जगह पर एक घाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम एक प्रकार के फैटी टिश्यूज़ को इकट्ठा करके येलो कलर का हो जाता है, जहाँ से प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का स्त्रावण होने लगता है। और ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है निषेचन और गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है। यदि यह निषेचन नहीं होता है तो धीरे धीरे वो घाव बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। जैसे जैसे घाव बढ़ता है उसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। जैसे ही वो घाव बढ़ जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण बंद हो जाता है, जिससे गर्भाशय जो कि निषेचन के लिए तैयार हुआ था उसकी भित्ति का खंडन प्रारंभ हो जाता है और रुधिर स्त्राव शुरू हो जाता है। इसी रुधिर स्त्राव के साथ अंडा भी बाहर आ जाता है। इसी को हम ऋतुस्राव कहते हैं। 4-5 दिनों तक रक्तस्राव होता रहता है। ऋतुस्राव के बाद लगभग 9 दिन के अंदर गर्भाशय की जो दीवार होती है उसकी मरम्मत प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए घटनाएं क्या क्या होती है। पहला तो 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है। 5 से 13 दिन तक अंडाशय में फॉलिकल का परिपक्वन तथा गर्भाशय की नई एंडोमेट्रियम का निर्माण और मरम्मत प्रारंभ हो जाती है। तीसरा है 14वें दिन अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन प्रारंभ हो जाता है। 15 से 16वें दिन तक कॉर्पस लूटियम का निर्माण होने लग जाता है तथा फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होने लगता है या हो जाएगा। 5वां है 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित होना होता है। निषेचन न होने की स्थिति में 26 से 28वें दिन कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाएगा और नए मेंस्ट्रुअल साइकिल का आरंभ हो जाता है। ये सारी जो घटनाएं हैं ये चक्रीय तरीके से संपन्न होती है और एक पूरे चक्र में जो है 25 से 28 दिन का समय लगता है। अब देखिए क्या है, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जो है इस चक्र में होती है। पहला तो है रजोदर्शन, जिसे मोनार्क कहते हैं। किसी भी मादा के जीवन काल में प्रथम बार जो रजोधर्म या ऋतुस्राव होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं, जो अमूमन 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। परंतु वर्तमान में जो भोजन पद्धति है या जो हम खाना खाते हैं वो जो है उसकी वजह से आजकल ये आयु जो है घटकर जो है 9 से 11 के बीच में ही हो गई है। दूसरी है मोनोपॉज रजनोवृत्ति। इसमें क्या होता है, 45 से 50 वर्ष की आयु में जो अंडों का निर्माण रुक जाता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है तथा जनन क्षमता धीरे धीरे स्त्री की समाप्त होने लगती है। इसको हम मोनोपॉज कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगले और टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।